दोस्तों, होली का त्यौहार प्रेम एवं विश्वास का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, सद्भाव और सहिष्णुता का त्यौहार है। दिल में किसी भी प्रकार के दुर्भाव न रखना, सभी को गले लगाना निश्चलता के साथ, निष्कपट के साथ। यही त्यौहार हमें सीख देता है, शिक्षा देता है। आज हम इस त्यौहार पे रंग, गुलाल, अबीर लोगों को लगाते हैं। इसके माध्यम से हम हर तरीके के रंग को अपने ज़िंदगी में शुमार भी करते हैं, क्योंकि रंगहीन जीवन हृदयहीन जीवन है। जिस जीवन में रंग का समावेश न हो, जिस जीवन में कलर की बातें न हों, आखिरकार हम रंगों के बीच में सांसारिक जीवन जीते हैं। ये जो रंग हमें बाह्य रूप में संसार में दिख पड़ते हैं, वही हमारे हृदय की गहराइयों में उन्हीं रंगों की छटा पूरी की पूरी व्याप्त है, समाई है। रंगों के इस त्यौहार का धार्मिक निहितार्थ भी है। आज दोस्तों हम बताएंगे कि होलिका दहन जो होता है, उसके पीछे धार्मिक कहानी कौन सी है, और युगों युगों से ये कहानी, ये त्यौहार मनाते आए हैं लोग, मना रहे हैं और मनाते भी जाएंगे। तो ये कहानी, इसकी शिक्षा आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम इसी चैनल के माध्यम से, कवि हृदय दर्पण के माध्यम से एक कविता पाठ भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें, आपसे निवेदन है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। दोस्तों, वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक जनपद है हरदोई। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ से थोड़ी दूर हरदोई जनपद है। प्राचीन काल में पौराणिक जो कथा कहती है, उसमें हरिद्रोही इस स्थान का नाम था, और यहाँ एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बलशाली, देवताओं के दंभ को भी विचलित करने वाला एक राक्षस राज करता था। उस राक्षस का नाम हिरण्यकशिपु था। वाकई ये एक ऋषि पुत्र थे। कश्यप नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जिनके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। कहते हैं हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने जब वध किया, तो हिरण्यकश्यप ने इनसे बदला लेने की ठानी। बड़ी कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी खुश हुए और उन्होंने हिरण्यकशिप राक्षस को वरदान दिया। उन्होंने वरदान लिया कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मैं ज़मीन में मरूं, न मैं आसमान में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मुझे देवता मार सकें, न मुझे असुर मार सकें, न मैं किसी जानवर के द्वारा हत हूं। तो हिरण्यकशिप राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, लेकिन हिरण्यकशिप इतने से ही संतुष्ट नहीं होने वाला था। वो चला गया हिमालय की कंदराओं में। भगवान शिव, भगवान जो कि आशुतोष रूप में है, शिव शंकर भोलेनाथ, उनके आशीर्वाद लेने के लिए और कठोर तपस्या करने लग गए। उस समय उनकी कठोर तपस्या से परेशान, आक्रांत होकर के देवराज इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को उनकी तपस्या भग्न करने के लिए भेजा, और भगवान जो कि नारायण थे, विष्णु भगवान, किसी भी रूप में भगवान शिव जो कि आशुतोष हैं, उनसे नहीं चाहते थे कि शिव ऐसा वरदान दे दे कि ये जो राक्षस है, जो आतताई है,
वो संसार की जो सृष्टि की जो व्यवस्था है उसी को नष्ट भ्रष्ट कर दे। तो बृहस्पति गुरु आते हैं और जहाँ हर हर महादेव का जाप हिरण्यकश्यप कर रहा था, वहीं तोते का रूप लेकर के हरि नाम का वंदन करना शुरू कर देते हैं, हरि नाम जपने लगते हैं। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति हरि नाम का जाप कर रहे हैं और हिरण्यकश्यप की जो तपस्या है भंग होती है। उधर देवराज इंद्र को एक नीति सूझी कि उन्होंने हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, उसका हिरण्यकश्यप के वेश में जाकर के उन्होंने हरण कर लिया और अपने देवलोक की ओर चल पड़े। लेकिन नारद मुनि रास्ते में मिलते हैं और उन्होंने देवराज को समझाया और कयाधु जो कि हिरण्यकश्यप की पत्नी थी उसको अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में 8 पहर विष्णु के हरि नाम का जाप होता था और उस समय कयाधु गर्भ से थी, यानी गर्भवती थी, और भक्त प्रहलाद उन्हीं के पेट में पल रहे थे और हर वक्त भगवान विष्णु का हरि नाम के जाप से भक्त प्रहलाद के हृदय और मन पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये बच्चा भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हो गया। और जब हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे को प्रहलाद को विष्णु की तपस्या में उनकी भक्ति में लीन देखा तो उन्होंने कई बार उसे मना किया, लेकिन विष्णु सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे। विष्णु जन और कल्याणकारी भावना के प्रतीक थे। विष्णु संसार के रक्षा के प्रतीक थे। तो प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते थे। कई प्रयास करने के बावजूद भी जब उनकी इच्छा शक्ति डगमगाई नहीं तो उन्होंने हिरण्यकश्यप राक्षस ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और एक कुंड बनाया, एक हवन कुंड बनाया। होलिका को ये वरदान था, एक चुनरी प्राप्त थी कि अगर वो चुनरी अपने सिर पे रख लेती तो वो जल नहीं सकती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप की इच्छा थी, उसकी आज्ञा थी, उसका आदेश था कि प्रहलाद को भस्म करने की, प्रहलाद को मिटाने की। यद्यपि होलिका ने हिरण्यकश्यप को समझाया लेकिन वो माना नहीं। कहते हैं कि वही चुनरी जब होलिका लेकर के प्रहलाद को गोद में बैठी तो भगवान विष्णु ने माया से उसी चुनरी को होलिका से हटा करके प्रहलाद के ऊपर डाल दिया, जिससे होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित रहे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी मानने को आता है, कहीं के ऐसा भी विश्वास और कथाएं मिलती हैं कि होलिका चूँकि बुआ थी वो प्रहलाद से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी चुनरी प्रहलाद के ही ऊपर डाल दी और खुद जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जिंदा रहे। तो कुल मिलाकर के आज भी होलिका की लोग पूजा करते हैं। उनका जो भस्म है उसको लोग एक पूज्य पदार्थ के रूप में उसको लगाते हैं। तो ये कहानी है बड़ी पुरानी भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की। और आप दोस्तों जानते हैं कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आखिर हिरण्यकश्यप अन्याय अत्याचार का प्रतीक है, उसे खत्म होना है। तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु जब हिरण्यकश्यप ने बार बार प्रहलाद को विष्णु के नमन में, नाम लेने में, भक्ति में के लिए मना किया तो वो माना नहीं। अंत में हिरण्यकश्यप ने एक लोहे के जलते खंभे, तप्त गर्म खंभे से प्रहलाद को बांध दिया और पूछा, बता तेरे विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो तो हर कण कण में व्याप्त हैं, वो इस खंभे में है। तो हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल करके
जब मारने की इच्छा व्यक्त की, जब उस खंभे को अपने बाहुबल से काट डाला, तो वहीं से नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। विष्णु का नरसिंह अवतार सामने आता है। और यहाँ दोस्तों बड़े मज़े की बात है कि वो जो समय था गोधूल बेला का था, न दिन थी न रात थी। और हिरण्यकश्यप को ये वरदान था, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। तो भगवान विष्णु ने अपने बड़े बड़े जो नाखून हैं, यानी सिंह के नाखून होते हैं, उससे उनके पेट पे एक तगड़ा वार करके, पेट में घुसेड़ करके उनका एक प्रकार से अंत किया गया। तो न दिन थी न रात थी, और न मानव ने मारा न दानव ने मारा न देवता ने मारा। तो आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर सिंह का था। इस रूप में हिरण्यकश्यपु, जो कि अन्याय और हिंसा अत्याचार का प्रतीक था, उसका अंत हुआ। तभी से हम लोग होलिका दहन और होली का त्यौहार दोस्तों मनाते आए हैं। वीडियो लंबा ना जाए, ये कहानी आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी थी। आइए इसी पे आधारित एक कविता का पाठ करते हैं। दहन की ज्वाला को देखो, इसमें छिपी कहानी है नर से नारायण को। दहन की ज्वाला को देखो, इसमें छिपी कहानी है नर से नारायण को मिटा देने की क्रूर वाणी है। दहन की ज्वाला को देखो, इसमें छिपी कहानी है नर से नारायण को मिटा देने की क्रूर वाणी है। जल रही है होलिका, असत्य दंभ धूर्त मिट जाते हैं। संकट शरणागत प्रहलाद को नारायण गले लगाते हैं। तो दोस्तों, दहन की ज्वाला को देखो, इसमें छिपी कहानी है नर से नारायण को मिटा देने की क्रूर वाणी है। जल रही है होलिका, असत्य दंभ धूर्त मिट जाते हैं। संकट शरणागत में आए प्रहलाद को नारायण गले लगाते हैं। तो ये रही होलिका की कहानी और कविता की हमारी प्रस्तुति। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये कहानी और ये कविता दोनों आपको पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह ज़रूर अंकित करें, कविता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।